चंदौली के 16 साल के खालिक को किसने जलाया? इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। 70% से ज्यादा झुलस चुका खालिक अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके नाम पर कई तरह की कहानियां गढ़ी जा रही हैं। खालिक ने जो बयान दिया था उसमें जय श्री राम के नाम पर जलाने का जिक्र कहीं नहीं था, लेकिन कुछ लोग क्यों कह रहे हैं कि जय श्री राम नहीं बोलने पर उसे जिंदा जला दिया गया। इस आरोप की आज हम करेंगे पड़ताल, समझेंगे कि जो बातें कही जा रही हैं वो कितनी सच हैं और झूठ को कैसे मिलाया जा रहा है। तो क्राइम कंट्रोल की ये पहली रिपोर्ट देखिए। 28 जुलाई सुबह 4 बजे चंदौली के सैयद राजा में क्या हुआ था? सोलह साल के खालिक को किसने जलाया? क्या खेत में उसे जलाकर मारने की कोशिश हुई या मजार में कोई मिस्ट्री है? क्या तड़के सुबह 4:30 बजे जय श्री राम न बोलने की वजह से खालिक पर हमला हुआ या किसी पुरानी रंजिश में उसे जिंदा जलाने की कोशिश हुई या किसी तीसरे ने एक ऐसी साजिश रची जो चंदौली के सद्भाव में जहर घोल सके? आखिर क्यों खालिक के पिता कह रहे हैं कि जय श्री राम न बोलने की वजह से उसके बेटे को जलाकर मार दिया गया? वो तो लड़का बोला था, हम तो उसके पास थे नहीं, जाने दो, अब हमें क्या कहना है। जैसा आपने बताया था तो कल मैंने बताया था, जो लड़के के जुबान लड़का भी यही चीज बोल चुका है कि बोल रहे थे कि पापा कि बोल जय श्री राम, कह नहीं बोला तो मारा 5-6 पड़ाका, फिर कहा कि बोल अल्लाह की गाली दे, नहीं दिया तो बोला सुनील मट्टी का तेल इसके ऊपर छिड़क माचिस मार भर जाएगा, मर जाएगा खुद ब खुद, इसके अंदर जान उतनी नहीं है। इलाज के दौरान खालिक की मौत हो गई है, लेकिन एक ऐसा मुद्दा जिंदा हो गया है जो न सिर्फ चंदौली बल्कि पूरे प्रदेश के माहौल में जहर घोल सकता है। इसलिए न्यूज़ 18 हर पहलू की पड़ताल कर कुछ तथ्य सामने लाया है, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि खालिक की मौत पर एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। इस वारदात को समझाने के लिए आप खालिक के बयान पर गौर कीजिए। ये बयान उस वक्त लिया गया था जब गंभीर हालत में वो अस्पताल में भर्ती था। 4 लोग थे, हम लाइटिंग करते थे, सोचे थोड़ा सा दुधारी पुल पे जाए, बस जा रहे थे, पीछे से मुँह मुड़ के गाड़ी पे बैठा लिए सब, बैठा के फिर बाइक घुमा के भतीजा रोड के तरफ खेत में ले गए सब, 2 हाथ पकड़े सब, एक कह रहा था सुनील मिट्टी का तेल आके, फिर बोलू मिट्टी का तेल कहीं कि इसके ऊपर छिड़क दो, नाम का सुनील, इसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क दो, सुनील मट्टी का तेल छिड़क दो ना। हम और माचिस बाद वो खुद ब खुद मर जाएगा। हम वहाँ से जान बचाए और पानी में कूद के भाग गए। 16 साल का खालिक साफ साफ बता रहा है कि 4 लोग उसे पकड़कर खेत पर ले गए, वहाँ पर उसे जिंदा जलाने की कोशिश हुई। वो बार बार सुनील का नाम ले रहा है। जब उसके शरीर में आग लग गई तो उसने पानी में कूदकर जान बचाने की कोशिश की, फिर घर की ओर भागा। आग की लपटों के बीच घिरा खालिक जब घर की ओर भाग रहा था तो उस वक्त एक अखबार विक्रेता ने उसे जलते हुए देखा। उस वक्त दिनेश मौर्य नाम का अखबार विक्रेता इसी बाजार के सामने था। हम सुबह घर से निकले पेपर लाने के लिए, तो रोड उस साइड से हम, तो इस साइड से एक पागल जैसा भाग रहा था, आग लगा था उसके शरीर में, हाँ भाग रहा था। कुछ दूरी पर देखे, उसके बाद हम नहीं थे। और भी कोई लोग थे? नहीं और कोई। दिनेश मौर्य ने जब खालिक को जलते हुए देखा था उस वक्त सुबह के करीब 4:30 बज रहे थे। उसके शरीर में आग लगी हुई थी, लेकिन खालिक ने बताया कि उसने पानी में कूदकर जान बचाई थी। यानी खालिक की माने तो पानी से निकलने के बाद भी आग उसके शरीर में लगी हुई थी। तभी तो उसके पिता कह रहे हैं कि उनकी गोद में जलता हुआ खालिक आया था। लड़का जलता हुआ हमारे हाथ में आया, लड़का नहीं जला होता या कुछ होता, अरे कुछ तो बताया होता। अरे बाप रे बाप, मेरा ही लड़का, जो इंसान किसी से मोहब्बत रखता हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सबसे मोहब्बत रखने वाला इंसान।
आपने जो कुछ भी सुना उसमें गौर करने वाली बात यह है कि मजार के पास प्रत्यक्षदर्शी को खालिक जलता हुआ दिखाई दिया। पिता की गोद में जलता हुआ खालिक पहुंचा था, यानी खालिक के मुताबिक जहां उसे जलाया गया था वहां से अपने घर तक करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी उसने आग में जलते हुए तय की। भागते वक्त वो पानी में कूदकर जान बचाने की कोशिश भी उसने की थी, लेकिन फिर भी आग नहीं बुझी और घर पहुंचते हुए वो 70% तक जल चुका था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस के मुताबिक खालिक ने वारदात की 3 स्टोरी सुनाई है, जिसकी पड़ताल न्यूज़ 18 के संवाददाता ने की और पूरे मामले में कई संदिग्ध बातें सामने आई हैं। वो इलाका छतेम का इलाका है और खालिक के बयान के अनुसार सबसे पहले जो उसने पीआरवी को दिया था इसी इलाके का उसने जिक्र किया था कि उसको मनिराजपुर के यादव इसी इलाके में ले आकर के और यहीं कहीं उसके कथनानुसार यहीं कहीं उसको आग लगाई गई। हालांकि तब जब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, मौके पे पहुंची थी, ना तब और ना अब मौके पर और इलाके में कहीं इस तरह के एविडेंस नहीं है जहां उसको जलाए जाने की बात पुष्ट हो। पहले बयान में खालिक ने इसी जगह का जिक्र किया था, लेकिन यहाँ न्यूज़ 18 की पड़ताल और पुलिस की जांच में जलाए जाने का कोई निशान नहीं मिला। फिर हमारी टीम खालिक के बताए दूसरी जगह भतीजा मोड़ पर पहुंची। इस समय जहां खड़े हैं वो आपको बता दें, ये वो भतीजा मोड़ है जहां पर खालिक ने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में ये बताया है कि दुधारी पुरिया से 4 लोग 2 गाड़ियों पर उसको उठाकर लेके आते हैं और इस भतीजे मोड़ के पास इन खेतों में कहीं उसको आग लगाई जाती है। हम अपने साथी से कहेंगे कि आपको वो जगह दिखाए जहाँ पर उस बयान के आधार पर खालिक कह रहा था कि यहाँ कहीं खेतों में उसको आग लगाई है। हालाँकि पुलिस को यहाँ पर आग लगाने के कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं। यहाँ से एकदम उल्टी जगह पर जो शहीद बाबा की मजार है वहाँ पर उसके कपड़े और चप्पल मिले हैं, वो यहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूर है। मजार के बाहर से ही खालिक के जले हुए कपड़े मिले थे, जिसे फॉरेंसिक टीम जांच के लिए ले गई है और प्रत्यक्षदर्शी ने यहीं पर खालिक को आग की लपटों के बीच देखा था। इस समय हम जहां मौजूद हैं वो काले खां शरीफ शहीद बाबा की मजार है और खालिक ने यहीं पर अपने आप को आग लगाई थी, ये कहना है पुलिस का। आपको बता दें, जब हम उस दिन मौके पे पहुंचे थे तो ये वो जगह है, हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि वो आपको दिखाएं। यहाँ पर बाकायदा व्यवस्थित रूप से उसकी चप्पल उतरी हुई थी और कुछ दूर पर उसके जले हुए कपड़े मिले थे। आपको बता दें कि ये मकान जो है वो चश्मदीद का है, जिसने ये कहा था कि उसने खालिक को यहाँ से भागते हुए देखा था जलती हुई अवस्था में। पहले तो उसने सोचा कोई पागल है, लेकिन जब बाद में पुलिस यहाँ पहुँची तो वो आकर पुलिस को इस तरह का बयान देता है। खालिक यहाँ से भागते हुए आगे खेतों से होते हुए अपने घर की तरफ, अपने गांव की तरफ यहाँ से गया है। तो जो पुलिस की थ्योरी है वो बताती है कि खालिक ने यहाँ पर आग लगाई थी, लेकिन खालिक ने अपनी डिक्लेरेशन में कहीं भी कभी भी इस जगह का नाम नहीं लिया है। जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को इस मजार से 4 किलोमीटर दूर भतीजा मोड़ पर आग के हवाले किया जाता है तो क्या वो जलते हुए यहाँ तक पहुँच सकता है? क्या सुबह 4:30 बजे शौच के लिए कोई 2 किलोमीटर दूर जाता है? न्यूज़ 18 की पड़ताल में ये केस काफी उलझा हुआ है और पुलिस भी हैरान है। हमने जब पूछताछ की तो खालिक ने हमसे बताया कि छतेम गांव की घटना है। पहले उसने जो है वो सैयद राजा और कंदवा रोड पर स्थित मनराजपुर गांव का नाम लिया था। बाद में उसने अपने बयान में बताया कि 4 लड़के 2 मोटरसाइकिलों पे आए और उसको दुधारी पुलिया से उठा करके हाईवे पे ले गए, जहां भतीजा मोड़ के पास उसको उतार करके उसके साथ घटना की। तो ये 3 घटनास्थल बताने के बाद शुरू से ही प्रकरण थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई तथ्य छुपाया जा रहा है। हम लोगों ने जांच में प्रयास किया कि 3 दिशाओं से जो आने वाले संभावित रास्ते थे उन पे घरों पे जो सीसीटीवी कैमरे याद लगे हैं उनसे देखा जाए कि वो किस रास्ते से आया, किस रास्ते से गया। तो इन तीनों रास्तों पे उसका आना जाना नहीं पाया गया। खालिक के बयान के आधार पर पुलिस साक्ष्य खोजने में जुटी थी, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन खालिक ने जिस दिशा का जिक्र अपने बयान में नहीं किया था, जिस रास्ते के बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया था, उसी रास्ते से सीसीटीवी फुटेज में वो भागता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया, एक रास्ता बचा हुआ था पश्चिम दिशा में जाने वाला, जिसका उल्लेख
खालिक ने नहीं किया था। उस रास्ते पे 100 मीटर आगे जाने पे एक जायसवाल जी के मकान पे एक CCTV कैमरा लगा हुआ मिला और जब उसकी छानबीन की गई तो सुबह 5:14 पर वो उस रास्ते से आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसके शरीर पे कपड़े नहीं थे। जलने के बाद का वो फोटोग्राफ था उसका। और उसके आधार पर जब हम लोग उस दिशा में पश्चिम बढ़े तो लगभग 1.5 किलोमीटर चलने पर सवैया गांव पड़ता है, नेशनल हाईवे 2 पर। वहां पर काले खा बाबा की मज़ार है। उस मज़ार के अंदर जब हम लोग गए तो मज़ार की सीढ़ियों के पास उसके दोनों चप्पल व्यवस्थित तरीके से रखे हुए थे और जले कपड़े वहाँ पड़े हुए थे। यानी खालिक जब पिता के पास पहुंचा तो उस वक्त उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे और न ही आग की लपटों के बीच वो घर पहुंचा था। पुलिस की अब तक की जांच में ये साफ हो चुका है कि खालिद के बहाने कोई न कोई साजिश रची जा रही है। पीड़ित के बयान और हकीकत में काफी अंतर दिखाई दे रहा है। वहीं मजार के पास मिले जले हुए कपड़े और चप्पल कई सवाल कर रहे थे। इतना ही नहीं, प्रत्यक्षदर्शी अखबार विक्रेता ने उसे इसी मजार से निकलते हुए देखा था। कि मैं सुबह ठीक सामने उसका मकान है, लगभग 50 मीटर दूर सड़क के उस पार 6 लेन की रोड है। तो उसने बताया कि सुबह 4:25 पे मैं अपने घर से निकला और अखबार कलेक्ट करने के लिए शहीद राजा जा रहा था। तो मैंने देखा कि मजार के अंदर से एक आदमी निकल करके सड़क की ओर भाग रहा है, जिसके शरीर में आग लगी हुई थी और हल्की बरसात हो रही थी। बरसात की वजह से उसकी आग तो बुझ गई, लेकिन वो सड़क पर भागता रहा। इसने समझा कि शायद कोई पागल आदमी है और ये अपने काम पे चला गया और अखबार वितरण के लिए जहाँ जाना था चला गया। तो ये माना जाए कि वो जो आग लगाया उसने वहीं शहीद बाबा की जो मजार है वहीं लगाई। अब घटनास्थल तो इससे बिल्कुल डिसाइडेड है। वहाँ पे उसके कपड़े भी जले मिले हैं, चप्पल भी मिला है और प्रतिरोध का कोई निशान भी नहीं था। और जो चश्मदीद था उसका कहना था कि उसमें वहाँ पे कोई मोटरसाइकिल नहीं थी, न कोई और व्यक्ति था, बिल्कुल सुनसान था। खालिक ने पुलिस से 3 जगहों पर जलाए जाने का जिक्र किया था, लेकिन तीनों ही जगहों पर जलाए जाने के कोई निशान नहीं मिले। और जिस मजार का उसने जिक्र नहीं किया था वहाँ पर उसके कपड़े और चप्पल मिले। तो सवाल है कि क्या खालिक झूठ बोल रहा था या किसी ने उससे झूठ बोलने के लिए कहा था, या जय श्री राम का नाम किसी ने प्लांट किया था ताकि मामले को सांप्रदायिक रंग दिया जा सके। किसी जाहिद का भी नाम आ रहा है। वो जो सभासद है वो भी बता रहा था कि लगातार बयान बदलने के पीछे जाहिद का हाथ है और वो जाहिद अभी फरार है। तो आपके तक ये बात पहुंची है क्या? देखिए, ये जो नाम आप ले रहे हैं ये संभवतः उसका चाचा है और ये इसके साथ एक मारपीट की घटना 2016 में हुई थी, जिसमें मनराजपुर के कुछ यादवों के साथ इसकी मारपीट हुई थी और इसके खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया था। तो जांच में ये बात आई है कि शुरुआती दौर में जब चारपाई पे लाद के उसको अस्पताल ले जाया जा रहा था तो इस लड़के को सिखा रहा था कि तुम सुनील अनिल का नाम लेना। ये बात आई है, वो हम जाँच कर रहे हैं। साजिश के तहत मजार में जलाए जाने का शक इसलिए भी हो रहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि खालिक इस मजार में जादू टोना सीखने आता था। हो सकता है कि अंधविश्वास की वजह से उसने कुछ ऐसा कदम उठा लिया हो जिससे उसकी जिंदगी मुसीबत में फंस गई। देखिए, हम लोग इसमें कई बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। कतिपय सूत्रों से भी बात निकल के आ रही है कि वो लड़का जादू टोना सीखने का भी प्रयास मजार पे जाके करता था। यद्यप घर वालों ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन उसके कुछ नज़दीकी मित्रों द्वारा दबी जुबान से बताया जा रहा है। और दूसरा ये हो सकता है कि किसी के द्वारा अगर घटना की गई है तो उसकी तह तक भी हम जाने का प्रयास कर रहे हैं कि घटना आपराधिक है या स्वयं के द्वारा है। लेकिन एक चीज़ निश्चित तौर पर लगती है कि वो लड़का कुछ छुपा रहा था, बता नहीं रहा था, इसीलिए उसने घटनास्थल अलग अलग बताए, लेकिन जो वास्तव में जहाँ घटना हुई उस स्थान के बारे में उसने कोई उल्लेख नहीं किया। पुलिस की जांच में कहानी कुछ और आ रही है, लेकिन पिता और चाचा इस वारदात को जय श्री राम से जोड़कर मामले को दूसरा रंग दे रहे हैं। लेकिन मां को इस साजिश के बारे में कुछ जानकारी नहीं। बेटे ने मां से जय श्री राम का जिक्र तक नहीं किया था। मां सुनी सुनाई बात बता रही है। वो बताया होगा, इधर हमके हॉस्पिटल में मालूम हुआ है। क्या मालूम हुआ? कि वो लोग बुलवा रहे थे कि जय श्री राम। फिलहाल पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है, अंधविश्वास की बात को भी खंगाल रही है और जो लोग इसमें धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी लगाम लगाने में जुटी है। लेकिन सवाल ये है कि 16 साल के खालिक के साथ ऐसा किसने और क्यों किया? पुलिस को इसका जवाब जल्द देना होगा। कंट्रोल रूम के लिए चंदौली से नितिन गोस्वामी के साथ वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पुलिस के लिए ये मामला चुनौतियों से भरा हुआ है, संवेदनशील भी है और ऐसे में इन सवालों का जवाब जल्द मिले इसकी हमें भी उम्मीद है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।
17 जुलाई को मोहब्बत की नगरी आगरा में एक लाश मिलती है। किसी ने हत्या करके लाश को बोरे में डालकर फेंक दिया था। पुलिस जांच में जुटी हुई थी, हत्यारे की तलाश कर रही थी, लेकिन शातिर हत्यारा पकड़ में नहीं आ रहा था। फिर एक क्लू के जरिए पुलिस उसके पास पहुंची और पूछताछ की तो एक खौफनाक कहानी सामने आई। मोहब्बत की नगरी में मर्डर। ताज नगरी में मर्डर की ये कहानी बहुत खौफनाक है। बोरे में मिली लाश की गुत्थी जब सुलझी तो एक उलझी हुई कहानी सामने आई। लोग कहते हैं कि आगरा मोहब्बत की नगरी है, लेकिन जब किसी पर मर मिटने वाले मारने की साजिश रचते हैं तो ये कहावत झूठी साबित होती है। जब कोई रिश्तों का कत्ल करता है तो मोहब्बत की नगरी बदनाम होती है और 17 जुलाई को एक बार ताज नगरी बदनाम हुई जब विकास गुप्ता नाम के युवक की हत्या कर दी गई और 18 जुलाई को उसकी लाश एक बोरे में मिली। दिनांक 18 जुलाई 2019 को जनपद आगरा में थाना क्षेत्र सिकंदरा में एक अज्ञात शव मिला था। उस शव की शिनाख्त विकास गुप्ता नाम के शख्स से हुई। पुलिस 18 जुलाई से ही मामले को सुलझाने में जुटी रही, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। हत्या के 11 दिन बाद पुलिस एक एक कड़ी को जोड़ते हुए हत्यारे तक पहुंच गई। आज इस मर्डर का पूरा खुलासा कर लिया गया है। इस मर्डर के खुलासे में उसकी पत्नी मोना उर्फ मोनिका और उसका एक साथी अमर सिंह पुत्र चरण सिंह शामिल है। 6 साल पहले विकास गुप्ता और पुलिस की गिरफ्त में खड़ी मोना की शादी हुई थी। शादी के बंधन में बंधने के बाद भी मोना अवैध संबंधों में बंधी रही। शुरू में पति को इसकी भनक नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे अवैध रिश्ता दोनों की जिंदगी में बाधा बनने लगा तो दोनों अलग हो गए। जो पीछे घटनाक्रम की वजह जो स्पष्ट होकर के वह आई है वह यह है कि विकास और मोना ये पति पत्नी थे, जो 6 माह से मोना इससे अलग रह रही थी और यह इस अमर सिंह के साथ रह रही थी। शादी के बाद मोना और अमर की प्रेम कहानी और परवान चढ़ने लगी थी और दोनों ने 6 महीने पहले साथ साथ रहने की ख्वाहिश पूरी की, लेकिन पति विकास गुप्ता बार बार मोना को खटक रहा था। उसके रास्ते का रोड़ा नजर आ रहा था, इसलिए पत्नी मोना ने पति विकास की हत्या के लिए प्रेमी अमर का साथ लिया। दिनांक 17/7/2019 को मोनिका ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद शव को एक बोरे में भर करके जपनाम हॉस्पिटल के पास फेंकाए थे। इसमें इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है और इनके पास से जो आला कत्ल है वो बरामद कर लिया गया है। अब इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। पुलिस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो शराब पिलाने के बाद गला घोंटकर विकास की हत्या कर दी गई थी। अवैध संबंधों के साथ जीने की चाहत में पत्नी ने ही गुनाह कर दिया। अब वो प्रेमी के साथ सलाखों के पीछे है। कंट्रोल रूम के लिए आगरा से आरिफ खान, न्यूज़ 18। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि किसी को गोली मारने में भी हिचक नहीं रहे हैं। पिछले दिनों लखनऊ में एक इंजीनियर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वैसे ही जौनपुर में बदमाशों ने एक युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी। की भीड़ के बीच बाइक पर मृत पड़ा एक नौजवान। दिन दहाड़े किसी ने इस नौजवान की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने इतने करीब से गोली मारी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन किसी भी गांव वाले को पता नहीं था कि युवक को गोली मारी गई। लोगों को लगा कि दीवार में टकराकर युवक घायल हो गया और किसी ने उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश नहीं की। गांव वाले ने 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दी कि एक युवक हादसे में घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक से जब युवक को उतारा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि युवक हादसे में घायल नहीं था,
उसे काफी करीब से गोली मारी गई थी। मामला जौनपुर। फिलहाल कंट्रोल रूम में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद में खबरों का सिलसिला जारी है।